ट्रांजिशन मेटल्स याद करने हैं तो सुनो टीवी क्रो मत फेंको नीकू जी। जो अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसके साथ आपको प्रैक्टिस करना है। एक कप या एक ग्लास कॉफी का पी सकते हैं। एग्जाम से जस्ट पिछले दिन नहीं पढ़ना चाहिए। व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार मेरा नाम यथार्थ गैरोला है और आज मैं आपको देने वाला हूँ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स अपने जेईई मेंस स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को करना। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हो, पिच देखते हो, पिच को एनालाइज करते हो कि पिच कैसी है और फिर उस हिसाब से आप सोचते हो कि मुझे इस प्रकार से खेलना है। सिमिलरली जेईई मेंस में भी आपको यही करना है। सो जेईई मेंस का फाइनल पेपर देने से पहले आपको खूब सारे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है। आप 2020 की प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2019 की प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि पेपर में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा, मेरा ना केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स बहुत इजीली हो रहे हैं तो मैं पेपर में केमिस्ट्री पहले सॉल्व करूंगा। आप स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। टिप नंबर 2, जो आप अपने प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे उसको उसी टाइम स्लॉट में करने की कोशिश करो जिसमें आपका फाइनल एग्जाम है। फॉर एग्जांपल, आपका अगर 10 बजे से 1 बजे पेपर है तो आप पेपर घर पे बैठकर जो पेपर कर रहे हो वो भी 10 बजे से 1 बजे तक करो। हो सके, क्योंकि अभी कोरोना वायरस वाली सिचुएशन है, तो आप ये भी कर सकते हो कि अपना मास्क वगैरह पहन के तब पेपर करो ताकि आपको एग्जाम वाले दिन अनईजीनेस ना हो, क्योंकि वो आपके लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा। तो आप उसके लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड रहें। इसके लिए हमें उसी टाइम पर पेपर करना है और हो सके तो अपनी पीपीई किट है, जो अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, उसके साथ आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज, जो टॉपिक्स आप अभी तक पढ़ चुके हो, जिसमें आपको लगता है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जो आपको अच्छे से आते हैं, उन टॉपिक्स को सबसे पहले रिवाइज करो। और रिवाइज कैसे करना है, आपके पास अगर अपने नोट्स हैं तो वो बेस्ट तरीका होता है रिवाइज करने का, क्योंकि उससे आप बहुत जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन रेफर टू एनसीईआरटी फॉर रिवीजन, क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी की बुक्स भी क्लियर हैं तो मेजर क्वेश्चंस आप कर पाएंगे जेईई मेंस में। इसलिए अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनका रिवीजन सबसे पहले करें। कमिंग टू टिप नंबर 4, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़कर आपको बहुत कम रिजल्ट देने वाले हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप अगर थोड़ा भी पढ़ोगे तो पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आपको कम फोकस करना है, ये जानने के लिए मेरे साथ चलो नीचे ब्लैक बोर्ड में। तो सबसे पहले बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो कि आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। क्यों करना है? क्योंकि यार ये बहुत इजी है पर फिर भी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, पर अगर आपको ये चीज़ अभी तक अच्छे से नहीं आती है तो भी आप इसको कवर कर सकते हो। ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं बट इनका वेटेज रिलेटिवली काफ़ी है। तो सबसे पहले फिजिक्स पे आते हैं। यार यूनिट डायमेंशन एरर एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ईजी है। अगर नहीं भी आती है तो आप अभी भी कर सकते हैं। देख लीजिएगा बेसिक्स, प्रीवियस ईयर्स देख लीजिएगा, आपसे हो जाएगा, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। दूसरे पे आते हैं ईएम वेव्स। इससे जनरली एक क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे और बोलेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ। 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप बहुत इजीली बता सकते हो। डॉपलर इफेक्ट से भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है सवाल। एक फॉर्मूला है, उसको आपको अलग अलग सिनेरियोज में लगाना आना चाहिए। अगर आपको वो आता है सो यू आर गुड टू गो। उसके बाद आते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे। यार मॉडर्न फिजिक्स से ना 3-4 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। 3-4 क्वेश्चंस और इतने इजी टॉपिक्स जो कि आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक फॉर्मूला है, अगर आपको अप्लाई करना आता है हो जाएगा। ऐसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर, ड्यूअल नेचर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी है। रेडियो एक्टिविटी, आप हाफ लाइफ वाला पढ़ लीजिएगा और चीजें पढ़ लीजिएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियाई, मास डिफेक्ट, ये सब चीजें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है सो यू कैन फर्स्ट डू दीज थिंग्स अगर आपने अभी तक ये नहीं करे हैं। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री पे। पॉलीमर्स बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, थ्योरेटिकल है, केवल आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। इनफैक्ट ये चैप्टर ऐसा है जो कि सजेस्टेड होता है कि आपको अपने लास्ट डेज में ही करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा रटने वाला ज्यादा है। तो अगर आप इसको पहले कर देंगे तो फिर वैसे भी आप भूल ही जाओगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आप बुक से पढ़ेंगे, बेसिक जैसे बचपन में ईवीएस पढ़ते थे उसी के थोड़े एडवांस चीजें पढ़ोगे, आ जाएगा बहुत इजीली। बायोमोलिक्यूल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आपको ट्रिक्स आनी चाहिए याद करने की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बेरिलियम वाली सीरीज याद करनी है तो बेटा मांगे का स्कूटर बाप राजी। ऑक्सीजन वाली सीरीज याद करनी है तो ओए सबसे टेपो, ठीक है, बहुत इजीली याद हो जाती है। तो ये सब ट्रिक्स अगर आपको आती हैं तो काफी आपको हेल्प होगी। हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक होती है, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, आप यूट्यूब पे देखेंगे आपको मिल जाएगा। अगर आपको ट्रांजिशन मेटल्स याद करने हैं तो सुनो टीवी क्रो मत फेंको नीकू जी, इस तरह की चीजें बहुत काम आती है। उसके बाद आते हैं लास्ट में मैथमेटिक्स में। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स, आधे दिन के अंदर इसको कर सकते हो और इससे क्वेश्चन आता है जनरली। मैथमेटिकल रीजनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक,
बहुत ईजी, मतलब आपको लगेगा शायद आप इंग्लिश और मैथमेटिक्स का कुछ मिक्सचर पढ़े हो। सेट्स एंड रिलेशंस ये भी इजी टॉपिक है। सीक्वेंस एंड सीरीज आ जाएगा, कई बार आप ऑप्शंस को यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो, ऐसा भी इसमें होता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, थोड़ा आप उसको ब्रश अप कर लेना और थोड़ा सा एक बार देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन टॉपिक्स पर। अब ये क्वेश्चन टॉपिक्स क्या है यार? ये वो टॉपिक्स हैं जिस पर आपको अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? देखो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मैकेनिक्स की, स्पेशली अगर इसमें बात करें रोटेशन की। मैकेनिक्स मेरे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स पे आता है। अगर आप अभी 11th क्लास में होते तो मैं आपको बोलता ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ो, बट अभी आपके पास लगभग केवल एक हफ्ता रह गया और एक हफ्ते में मैकेनिक्स पे बहुत ज्यादा टाइम देने का, बहुत ज्यादा फोकस करने का मतलब नहीं बनता है। वेटेज बहुत है बट आपको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप रोटेशन में पूरे 2 दिन भी देते हो तो भी हो सकता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो आपसे ना बने। इसीलिए अभी इन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। और अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है तब तो आप इनको पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हो। तब तो आपको सबसे पहले यही करना है, सबसे पहले इन पर फोकस करना है, ठीक है? ये तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। और कौन से टॉपिक्स हैं क्वेश्चन वाले? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करने लग जाओ, नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कैपेसिटर्स से पहले वाला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, अगर आप उसको पूरा रिवाइज करते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और इतना टाइम लगा के भी उससे 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे, तो उसका भी ज्यादा मतलब नहीं है। तो अब चलते हैं वापस ऊपर, जहां हम बात करेंगे टिप नंबर 5 की। वो है कि एग्जाम से पिछले दिन और एग्जाम वाले दिन आपको क्या क्या करना है। तो यार अगर मेरी मानो तो एग्जाम से पिछले दिन चिल करो, जस्ट रिलैक्स। ऐसे काम मत करो जो कि मेंटली एग्जॉस्टिंग हो, इंक्लूडिंग स्टडीज भी मत करो। मैं अपना अगर पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं यही सजेस्ट करता हूं कि एग्जाम से जस्ट पिछले दिन नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस दिन आपको अपने आप को मेंटली फ्रेश रखना है ताकि आप अगले दिन के लिए प्रिपेयर्ड रहो। तो यार इतनी सारी चीज़ें होती है, आपको हमेशा पेपर में एक ओपन माइंड के साथ जाना चाहिए। अगर आप पिछले दिन कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ते हैं तो जनरली उसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं। हो सकता है आप एक क्वेश्चन बेटर कर दो जो आपने पिछले दिन पढ़ा, बट वो जो आपका मेंटल एग्जॉशन है वो आपके बचे हुए 74 क्वेश्चंस को अफेक्ट करेगा। सो आई डोंट वांट दैट। बहुत ज़्यादा फिजिकल एग्जॉशन भी नहीं करना है। हाँ, आप शाम के टाइम थोड़ा सा एक लाइट वॉक के लिए जा सकते हैं, लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, विच विल गिव यू रिलैक्सेशन एंड विच विल मेंटली चार्ज यू। तो अगर आप मेंटली चार्ज रहेंगे तो अगले दिन आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। अब एग्जाम के दिन क्या करना है? एग्जाम के दिन सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको नींद पूरी लेनी है। मतलब होता है, मुझे पता है कि बहुत एंग्जाइटी होती है और उस दिन सोना बहुत मुश्किल होता है पिछले दिन, बट स्टिल आप जल्दी बेड पर चले जाओ, जल्दी खाना खाओ ताकि आप पूरी नींद ले पाओ, आपको एक अच्छी गुड नाइट स्लीप मिले। क्योंकि अगर आपको वो गुड नाइट स्लीप नहीं मिली पिछले दिन तो बिलीव मी बहुत मुश्किल हो जाता है पेपर देना। एग्जाम देने से 1 घंटा पहले जब आप घर से निकले या जितने भी टाइम पहले आप अपने एग्जाम सेंटर के लिए घर से लीव करें, उस समय आप 1 कप या 1 ग्लास कॉफी का पी सकते हैं, बिकॉज कॉफी में कैफीन होता है विच विल चार्ज यू फॉर द टाइम बिंग। लॉन्ग टर्म में भले ही कॉफी एक अच्छा इफेक्ट ना डाले, बट शॉर्ट टर्म में इट इज रियली ग्रेट। मैं वैसे कॉफी नहीं पीता हूँ, बट इन ऑल माई एग्जाम्स आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी। और यार अगर आपको ठीक लगे तो आप थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक भी पी सकते हैं, वो भी आपको मेंटली काफी चार्ज कर देता है। वैसे बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, वैसे इट्स नॉट सजेस्टेड, बट एग्जाम डे को आप पी सकते हैं। फॉर 1 डे इट इज गुड। एक दिन अगर आप पीते हैं तो इट वोंट अफेक्ट यू एडवर्सली और वो आपके एग्जाम परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है। तो यार बस यही था जो मुझे इस वीडियो में बताना था। बहुत ज्यादा टेंशन मत लें, अपने आप को नेगेटिव चीजों से दूर रखें, अपने माइंड को पॉजिटिव चीजों से भरें और मैं विश करता हूँ कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज मिल पाए। तो एंड में बस यही बोलना चाहूंगा कि जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट।